नमस्ते डियर स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस करते हैं। चैप्टर 1 कर रहे थे हम। चैप्टर का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके अंदर मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर का जिक्र किया था, आपको बताया था कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। हमने 3 अवस्थाओं के बारे में बात की थी, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैसेस। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आज के टाइम पे साइंटिस्ट 5 अवस्थाओं को मानते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बाकी 2 भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां पे हमने उस दिन खत्म किया था। सॉलिड स्टेट थोड़ा थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। सॉलिड स्टेट, इसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसका एक डेफिनेट शेप और क्या होता है, साइज होता है। पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसके बाद लिक्विड स्टेट की बात आई थी। लिक्विड स्टेट के अंदर क्या होता था, लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती थी सॉलिड से, और क्या होता था, इसके पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़ी सी दूरी पे होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। डेफिनेट शेप एंड साइज तो नहीं होता, लेकिन जिस भी कंटेनर के अंदर क्या किए जाते हैं, ये स्टोर किए जाते हैं, उसी की शेप को क्या कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। इसके बाद गैसेस, गैसेस के अंदर भी हमने किया था कि भाई इसके पार्टिकल फ्री क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल। और पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, काफी वीक होता है। लेकिन गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। जिस भी कंटेनर के अंदर गैसेस को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, तो ये उसकी जो वाल्स होती हैं, यानी उसकी जो कंटेनर की परत होती है, बाहरी परत होती है, उनपे क्या लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, दबाव लगाती हैं बाहर जाने के लिए। ये था आपका क्या चीज, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में जो उस दिन हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं, लास्ट टाइम पे हमने खत्म किया था कि क्या स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन किया जा सकता है। और भी एक आधा टॉपिक है जो आज इसके अंदर इंक्लूड रखेंगे हम। क्या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, क्या इसका उल्टा हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है या गैस से लिक्विड बन सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि गैस से सीधा का सीधा क्या बन सकता है, सॉलिड बन सकता है। ये सारी की सारी चीजें आज हम करेंगे। अभी बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, देखो एक नॉर्मल सी चीज बताऊंगा मैं। फ्रीज के अंदर आपने बर्फ रखी है, बर्फ क्या होती है, थोड़ी देर बाद जब बाहर निकालते हैं तो पिघल जाती है। बर्फ क्या है, सॉलिड है। बर्फ की एक डेफिनेट शेप साइज है, वो क्या है, सॉलिड है। लेकिन बाहर निकलने के बाद क्या बन जाती है, वो लिक्विड बन जाती है। अगर आप पानी को उबाल देते हैं तो क्या बन जाती है, उसकी वेपर्स बन जाते हैं, यानी गैसीय स्टेट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। यहां तक कि कुछ ऐसा भी देखा गया है कि जब बर्फ होती है, बर्फ को कई बार आपने देखा होगा कि बर्फ के अंदर से भाप भाप निकलती है। तो भाप क्या है, भाप है गैसेस। कहने का मतलब ऐसा हो सकता है कि सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसेज में कन्वर्ट हो जाए, या सॉलिड से सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसेज के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए। कई बार आपने एक चीज भी नोट की होगी, इसका उल्टा भी हो सकता है। भाप को अगर ठंडा कर दोगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड को अगर ठंडा कर दोगे, फ्रिज में पानी रख दोगे, तो क्या बन जाएगा, दोबारा से सॉलिड बन जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि जब खासकर मतलब फेब के अंदर या मार्च के अंदर, जब जिस टाइम पे सरसों होती है, खेत के अंदर सरसों के ऊपर हम देखते हैं सफेद सफेद सी एक परत होती है, कई बार वो गिरी मिलती है। वो क्या होती है, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, जम जाती है। कहने का मतलब गैस से भी सीधा क्या बन सकता है, सॉलिड बन सकता है। इनके नाम दे रखी हैं, नाम भी बड़े आसान है, सॉलिड से लिक्विड। अगर कोई चीज बर्फ है, बर्फ को पानी बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग। क्या कहलाता है, मेल्टिंग। अगर लिक्विड से गैस बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा, उबालना
पड़ेगा, पानी को उबालना पड़ेगा, तभी उसकी क्या बनेगी, गैस बनेगी। तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग। अब एक होता है टेम्परेचर इनका, मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं ऐसा टेम्परेचर जहां पे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से क्या बन जाता है, लिक्विड बने जाता है, तो इसको बोल देंगे मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस बन जाता है उसको बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। प्रोसेस तो कहलाएगा मेल्टिंग और टेम्परेचर कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट, प्रोसेस कहलाएगा बॉइलिंग, ये कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। गैस से लिक्विड अगर बनाना है तो क्या बोलते हैं उसको, बादल बनते हैं, वेपर, भाप ऊपर उठ के चली जाती है बादलों के अंदर, बहुत सारी भाप इकट्ठी होती है, बादल बन जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही ठंडे होते हैं तो क्या हो जाते हैं, बारिश की फॉर्म में क्या आ जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं। तो ऐसे में इनको क्या बोल सकते हो आप, ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। ये प्रोसेस कहलाएगा आपका कंडेंसेशन, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इसके बाद बात करते हैं लिक्विड से सॉलिड, तो क्या होता है, पानी की बर्फ जमानी है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग करनी पड़ेगी, फ्रीज में रखना पड़ेगा, तो ये कहलाएगा क्या, फ्रीजिंग। अब बात करते हैं, बस खाली दो रहेगी, लिक्विड से सॉलिड से सीधा गैस बन जाए या गैस से सीधा क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए। ये दोनों ही चीजें जो होती हैं ये कहलाती हैं सब्लिमेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन की अगर डेफिनेशन हो बताऊं मैं आपको, तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन यही होगी कि किसी भी चीज का सॉलिड से सीधा का सीधा क्या बन जाना, गैस बन जाना, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा क्या बन जाना, गैसियस स्टेट में आ जाना। किसी भी सॉलिड का गैसियस स्टेट के अंदर क्या हो जाना, कन्वर्ट हो जाना, बिना लिक्विड बने, वो प्रोसेस कहलाएगा क्या, सब्लिमेशन। क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन। अब गैस से अगर सॉलिड बनता है तो ये भी क्या कहलाता है, सब्लिमेशन, इसको भी क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब बात करते हैं, ये इंटर कन्वर्ट हो गया, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ये तो हमने जान लिया। लेकिन ये होता क्यों है, क्या ये इसका कारण सिर्फ टेम्परेचर है, सिर्फ टेम्परेचर इसका कारण नहीं है। मैं आपको छोटे छोटे दो एग्जांपल बता देता हूँ फटाफट फटाफट। आप बर्फ को तोड़ दो, आप बर्फ को क्या कर दो, तोड़ दो, प्रेशर उस पर लगाओ, प्रेशर जब हम एग्जर्ट करते हैं तो बर्फ क्या हो जाती है, पिस जाती है, और पिसने के बाद क्या बन जाता है, एक तरीके का पानी बन जाता है। तो प्रेशर लगा के भी क्या किया जाता है, स्टेट को चेंज किया जा सकता है। दूसरा एग्जांपल, आप एलपीजी सिलेंडर यूज करते हो घर पे, एलपीजी सिलेंडर के अंदर क्या होता है, गैस को, अब देखो लिक्विड की पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, गैसेज की पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। पार्टिकल डेंसिटी यानी थोड़ी जगह में बहुत ज्यादा पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के अंदर थोड़े से कम होते हैं लिक्विड के अंदर, और बहुत कम होते हैं किसके अंदर, गैसेज के अंदर। लेकिन एक ही जगह पे अगर बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे तो वो चीज क्या बन जाएगी, लिक्विड। क्या बन जाएगी, लिक्विड। इसी तरीके से एलपीजी जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है, वो क्या होती है, लिक्विड बनती है। किसकी हेल्प से, क्योंकि टेम्परेचर तो कोई भी हो सकता है बाहर, टेम्परेचर तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन कई बार सिलेंडर वगैरह में आपने देखा भी होगा, खुद ऑब्जर्व भी किया होगा कि उसके अंदर जो गैस होती है वो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है। क्यों, क्योंकि सिलेंडर को जब भरा जाता है तो क्या कर दिया जाता है, उसके अंदर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठूस ठूस के भर दिया जाता है, जिससे उसकी पार्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और वो गैस लिक्विड की फॉर्म में होती है। जनरली जितनी भी गैसेज हैं उनको लिक्विड की फॉर्म में प्रेशर की हेल्प से और टेम्परेचर को कम करके क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो ये था कन्वर्जन ऑफ स्टेट। अब बात करूंगा मैं, इसके अलावा मैंने दो स्टेट और बताई थी आपको, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि साइंटिस्ट ने दो स्टेट और खोज रखी हैं आपके सिलेबस में, बस उनका एक जरा सा एक टॉपिक दे रखा होगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहली है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पार्टिकल, और दूसरा है आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की अगर मैं बात करूं, प्लाज्मा बोलते हैं परत को, परत को। जैसे घर के अंदर हम CFL वगैरह यूज करते थे तो उसके अंदर एक गैस भरी थी। अभी बेटा देखो, चार्ज का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था 8th क्लास के अंदर, 8वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा है चार्ज क्या होता है। तो ऐसे केस में प्लाज्मा के अंदर एक थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं कि ये परत कब बनती है। ये परत जब बनती है कि
किसी भी एक चीज के अंदर पार्टिकल को रख दिया जाता है और वो पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चार्ज होके, और छोटी सी बिल्कुल पतली सी क्या बना लेते हैं? परत बना लेते हैं। वो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कहलाती है क्या? प्लाज्मा। इसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पार्टिकल, नाम बड़ा लग रहा होगा। बोस, सत्येंद्रनाथ बोस थे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन सबने नाम सुना होगा। इन दोनों ने मिलकर क्या है, इस पार्टिकल की क्या की है? खोज की है। ये भी एक तरीके से इस तरीके से होता है कि लिक्विड स्टेट और जो गैसियस स्टेट होते हैं उसके बीच की एक स्टेट होती है जिसको बोला जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पार्टिकल। और सत्येंद्रनाथ बोस का तो आपने सुना भी होगा। आज के टाइम पे, आजकल 2012 के अंदर एक खोज हुई थी गॉड पार्टिकल, जिसको बोला गया था गॉड पार्टिकल। तो उसमें भी दो साइंटिस्ट थे, एक फॉरेन साइंटिस्ट थे, उसका नाम दिया गया था, इस गॉड पार्टिकल का नाम होता है हिग्स बोसेन। हिग्स बोसेन नाम दिया था इन्हीं के नाम पे, सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे हिग्स बोसेन गॉड पार्टिकल जो था। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जीके के तौर पे आपको याद रखना है कि गॉड पार्टिकल का नाम क्या है? हिग्स बोसेन पार्टिकल। हिग्स बोसेन पार्टिकल। इसके अंदर कुछ डेफिनेशन भी आएंगी आपकी कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या होता है। कई बार देखा होगा सॉलिड का छोटा भाई आप बोल सकते हो, एक चीज होती है पोरस मटेरियल होते हैं ऐसे सॉलिड जो आसानी से क्या हो जाते हैं? दब जाते हैं। गद्दा, घर पे गद्दे पे सोते हो, फोम का होता है, वो आसानी से दबाया जा सकता है। रुई है, आसानी से दब सकती है वो। रेत है, कई बार बालू रेत के अंदर हम चलते हैं तो क्या होता है? वो आसानी से नीचे कंप्रेस हो जाता है। जबकि हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था कि आसानी से दबाए नहीं जा सकते, कठोर होते हैं। लेकिन गद्दा तो कठोर नहीं होता। तो वो क्यों होते हैं? वो एक उस चीज का एक नाम होता है, वो होती है स्पंज। सॉलिड से थोड़ी सी नीचे की स्टेट स्पंज। स्पंज का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो, ऐसा सॉलिड जो थोड़ा सा दबाना क्या हो जाए? आसान हो जाए। रीजन, क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं उन पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होता है? गैप होता है। और यहाँ पे क्या भर जाती है? हवा भर जाती है। पार्टिकल के बीच में गैप होता है और उस गैप में क्या भर जाती है? हवा भर जाती है। और जब ये कंप्रेस होते हैं तो इनकी हवा निकल जाती है और ये नीचे क्या होते हैं? आसानी से दब जाते हैं। इसके बाद एक चीज आपने सुनी होगी, ये तो होता है स्पंज। इसको पोरस भी बोल देते हैं, स्पंज भी बोल देते हैं। स्पंज रसगुल्ला, उसको पिचकाओगे आप तो उसकी हवा निकल जाएगी, उसके अंदर से पानी निकल जाएगा, फिर दोबारा करोगे तो उसके अंदर रस भर जाता है। अब दूसरा बात करूंगा मैं फ्लूइड। फ्लूइड जो आप यूज करते हो, फ्लूइड के बारे में क्या है? फ्लूइड का अगर आपसे कोई पूछ ले, लिक्विड क्या होता है? लिक्विड एक ऐसी चीज होती है जिसकी कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होती, लेकिन कई बार कुछ गाढ़े लिक्विड होते हैं जो कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी शेप क्या कर लेते हैं? अटेन कर लेते हैं। बिना कंटेनर के टेम्परेरी शेप को क्या कर लेते हैं? अटेन कर लेते हैं। यानी जो गाढ़े लिक्विड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फ्लूइड। क्या बोला जाता है? फ्लूइड। क्या बोला जाता है? फ्लूइड। ये याद रखना है। गैस, लिक्विड और गैसेस के बीच की स्टेट आपने देखा होगा, जैसे धुंध होती है तो वो कंडेंसेशन पार्टिकल्स होते हैं एक तरीके के। ये था पूरा का पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर का, जो लगभग आधे चैप्टर से ज्यादा ये हो चुका है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। जो भी चीज आपको समझ नहीं आई आप वीडियो को दोबारा देखो। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो या कमेंट करके पूछो। थैंक यू।